सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंटीन यानी सीएसडी के थ्रू अगर आप कार खरीदना चाह रहे हैं तो आपको क्या लिमिट्स हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कार खरीदने में। अगर आप सर्विस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या असम राइफल्स, बीआरओ इनमें काम करते हैं और आप कार खरीदना चाह रहे हैं कैंटीन के थ्रू, तो क्या आपको लिमिट्स को देखना चाहिए अगर आप कार खरीदेंगे। तो आपको पता ही है कि अगर आप कार, कोई भी कार, मान लो वो कार आपकी 5 लाख की कार है, तो 5 लाख की कार को अगर आप सीएसडी के थ्रू खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जो भी जीएसटी इस पे लगेगा, 5 लाख की कार पे अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो आपको उस पर 50% टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा, यानी 9% ही जीएसटी लगेगा। तो 9% अगर जीएसटी लगना लगभग 45,000 रुपये तक आपके बच जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप कैंटीन के थ्रू कार 5 लाख की खरीद रहे हैं। इससे ज़्यादा की खरीदना चाह रहे हैं तो क्या लिमिट्स हैं, किस लिमिट्स तक की कार आप खरीद सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कार खरीदना चाह रहे हैं कैंटीन से और आपका पे लेवल आता है 3 अल्फ़ा से 6, यानी जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको बेसिक लेवल 3 में डाला जाता है 21,700 की। तो आप जाते ही कार नहीं खरीद सकते, आपको सबसे पहले तो 3 अल्फ़ा पे लेवल यानी 2 साल की सर्विस के बाद जब आप 3 अल्फ़ा पे लेवल पे आप आओगे उसी के बाद आप कार खरीद पाओगे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है कि पहली कार आप, अगर आप 3 अल्फ़ा पे लेवल पे आ गए तो पहली कार आप सर्विस के 5 साल बाद ही खरीद पाओगे। 5 साल पहले आप कार नहीं खरीद सकते। कोई भी सर्विस में हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, कहीं पर भी आप हो, तो मिनिमम 5 साल की सर्विस आपने करी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी पहली कार खरीद पाओगे और पहली कार 6 लाख रुपए तक की होगी बेसिक प्राइस उसका, विदाउट टैक्सेस, यानी जो टैक्स उस पर लगते हैं उसको छोड़ के 6 लाख तक की लिमिट है आपकी, उस पर आप पहली कार अपनी खरीद सकते हैं। और ये 3 अल्फ़ा से लेवल 6 पे तक होता है। और अगर आप रिटायर हो जाते हो इसमें, इन्हीं रैंक्स में, किसी रैंक्स में आप रिटायर हो जा रहे हो, तो रिटायरमेंट के बाद भी आप एक कार खरीद सकते हो, यानी दूसरी कार जो आप खरीदोगे वो रिटायरमेंट के बाद ही खरीदोगे, सर्विस में रहते रहते नहीं खरीदोगे। और दोनों कारों के बीच जो आप खरीद रहे हो उनके बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। पहली कार खरीद ली, उसके 8 साल के बाद ही आप दूसरी कार खरीद पाओगे। तो यह आपका लेवल 3 अल्फ़ा से लेवल 6 के पे बैंड का डिफरेंस है, यानी ये अदर रैंक्स का केस है। जब आप हवलदार होते हो, लेवल 6 में आप हवलदार की रैंक में होते हो, तो ये आपका पे लेवल उसके अकॉर्डिंग है। फिर जब आप जेसीओ रैंक में आ जाते हो, यानी आप लेवल 7 से लेवल 9 तक ऑनररी रिटायरमेंट्स में आप अगर लेवल 9 तक के पे बैंड को टच कर जाते हो और वॉर विडोज़ हैं या कुछ भी हैं, तो उस केस में आप 7 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। लेवल 7 यानी सूबेदार से ऊपर, अगर आप नेवी की बात करोगे तो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2 से ऊपर, और अगर आप एयरफोर्स की बात करोगे तो मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक तक आप लेवल 7 to 9 के बीच में ये 7 लाख तक की कार खरीद सकते हैं विदाउट टैक्सेस। इसमें भी अगर आपने अदर रैंक्स में होते हुए एक कार खरीदी है तो दूसरी कार आप जेसीओ बनने के बाद खरीद पाओगे, और पहली कार और दूसरी कार के बीच में 8 साल का डिफरेंस होता है। और अगर आप फिर से एक और कार खरीदना चाह रहे हो तो वो रिटायरमेंट के बाद ही खरीद पाओगे, और वो भी 8 साल के बाद, जब आपने दूसरी कार खरीदी है उसके बाद। तो आप 3 कार खरीद सकते हैं अगर आप लेवल पे से लेवल 9 के बीच में है। अगर आप लेवल 3 अल्फ़ा टू 6 के बीच में है तो आप 2 कार खरीद सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है पे स्लैब के अकॉर्डिंग। अगर आप लेवल 6 की बात करोगे तो लेवल 6 में आपका जो नायब सूबेदार होता है आर्मी में, वो लोग आ जाते हैं जब वो रिटायर करते हैं या छोड़ने का
उनका सर्विस का रिटायरमेंट का टाइम होता है तो लेवल 6 तक वो लोग आते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 जो कि है ऑफिसर्स के केस में। जो भी आप ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, असम राइफल, आप लोग लेवल 10 से लेवल 18 के पे बैंड में रहते हैं तो आपको 15 लाख तक की कार बेसिक पे का प्राइस आप देख सकते हैं और साल में 8 साल में एक बार आप ये कार खरीद सकते हैं। यानी स्टार्टिंग से 8 साल में खरीद सकते हैं, फिर जब भी आपने नेक्स्ट परचेज़ करी उसके बाद 8 साल बाद आप कार खरीद सकते हैं, फिर जब आपने परचेज़ करी उसके बाद आप 8 साल बाद खरीद सकते हैं। तो आप हर 8 साल बाद जब भी आपको कार खरीदनी है आप खरीद सकते हैं और ये आप 15 लाख तक की कार खरीद सकते हैं टैक्सेस हटाकर। फिर इसमें बात आती है सर्विंग सिविलियन ऑफिसर्स। अगर आप डिफेंस में सर्व करने वाले सिविल ऑफिशियल्स हैं, यानी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आप मान लो कैंटीन्स के साथ काम करते हैं या आप पे ऑफिस में काम करने वाले सिविल ऑफिसर्स हैं या मेस में काम करने वाले सिविल ऑफिसर्स हैं, तो आप 15 लाख तक की कार खरीद सकते हैं, वो भी वंस इन 8 ईयर्स में। आप भी स्टार्टिंग से 8 साल का गैप रखकर कार खरीद सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछना, कोई सुझाव है तो बताना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।